इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को भी उठा के पलट दिया था। सत्ताएं पलट देती है देश की जनता, सूपड़ा साफ कर देती है। इस बार दिल्ली में सूपड़ा साफ है, सूपड़ा। वंशवाद की राजनीति को, कास्टिज्म को एक आदमी ने खत्म किया है। आधुनिक युग के अम्बेडकर है, आधुनिक युग के शिवाजी, आधुनिक युग के भगवान है नरेंद्र मोदी। घर से निकाल निकाल के मारेंगे, तुम्हारी बहन बेटों को भी उठा के ले जाए, पढ़ते रहना। अरे जब बच्चोगे जब तो पढ़ोगे। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। बता दो, अरे हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे नरेंद्र मोदी जी को आप अपशब्द बोलोगे, हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। केजरीवाल चोर था, चोर है, लुटेरा है, 10 सालों में दिल्ली को लूट के खा गया। मैं बताता हूँ क्या आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? आप बोले बस, कौन सी बस है? बस ही नहीं है। अरे बस ही खत्म हो गई दिल्ली से, बस ही नहीं है दिल्ली में बस खत्म, दिल्ली में बस खत्म। दिल्ली में शराबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। शराब नीति सबसे बड़ा। देखिए नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, किसी भी सरकार की जो ना पॉलिसी नहीं होती शराबी बनाने की। सरकार की पॉलिसी होती है स्कूल बनाने की, सरकार की पॉलिसी होती है क्राइम कम करने की, सरकार की पॉलिसी होती है विकास बढ़ाने की। कौन सा काम किया है? सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूल एक नहीं, सुनो, स्कूल एक नहीं बना। और शराब नीति जिंदगी का सबसे बड़ा उनका भ्रष्ट कदम मैं मानता हूं कि कोई भी आदमी अपने बेटे को शराबी बनाना नहीं चाहता, अपने खानदान में शराबी नहीं चाहता। पूछो उसका बेटा शराब पीता है क्या? वो भी पीता है क्या? इसलिए एक के साथ एक फ्री की। अरे बच्चों का दूध सस्ता करो। दूध कितना महंगा हो गया? बच्चों का राशन, जो खाने के लिए फल सब्जियां कितनी महंगी होगी? आप टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हो। कहां बढ़ा रहे हो टैक्स? गलत जगह पे। शराब फ्री, अरे शराब फ्री यार, शर्म की बात है, डूब के मर जाओ। सबसे ज्यादा बहुत गलत डिसीजन है दिल्ली को, उन्होंने घर की तरफ धकेल दिया है। छोटी छोटी बातों पे बात करो। स्कूलों की शिक्षा प्रिंसिपलों को फोन करके क्या कह रहे? भाई रिजल्ट बढ़ा दो, हम लोगों को अच्छा दिखना चाहिए। अरे आप लोग प्रतिस्पर्धा नहीं बना रहे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, खाली फर्जी डिग्रियां लेकर कहां से नौकरियां मिलेंगी? कंपटीशन का जमाना है, 150 करोड़ हिंदुस्तानी है, नौकरियां लिमिटेड है। अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तो कहां रुकोगे? कहां घूमोगे भाई? केजरीवाल कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य में कुछ नहीं, मॉडल पेश किया। कौन सा मॉडल? कौन सा मॉडल? भ्रष्टाचार का मॉडल। पूरे देश के लोग दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं। पूरे देश के लोग दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं। पूरे देश के लोग दिल्ली में इसलिए इलाज कराने आ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, मैं सुना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं, एम्स में आ रहे हैं। आप ये बताओ एम्स किसका है? एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। कोरोना काल में देश के अंदर कितने वेंटिलेटर थे? आप पत्रकार हो, गूगल पे सर्च करते रहते हो ना, क्या वेंटिलेटरों की क्या व्यवस्था थी? कोरोना काल आया, देश के अंदर एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई बहुत बड़ी। दुनिया के बड़े बड़े देश तबाह हो गए। इटली में लाखों मौतें हुई, इंग्लैंड की हालत देखो और दूसरे देशों की हालत देखो। हम लोगों ने कितनी तेजी से अपने आप को सर्वाइव किया। देश में वेंटिलेटर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। मोदी साहब ने आनंद फानन में वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं करी और लगभग नए अस्पतालों का निर्माण किया और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई। वो तो भगवान है, बचा गया इतने 150 करोड़ लोगों को, नहीं तो बीमारी से मर जाते। और सुनो, अर्थव्यवस्था को भी बचा के रखा। बहुत से देश बर्बाद हो गए। आज जाके देखो अमेरिका की क्या हालत है, आज जाके देखो ब्रिटेन की क्या हालत है, इटली की क्या हालत है। 2014 में जिस समय सत्ता में आए थे इस IS लादेन फलाना ढिकना इस्लामिक कट्टरपंथी और चरमपंथियों ने पूरे वर्ल्ड को जकड़ रखा था और पूरा वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली और कमान संभालने के बाद भारत को 10 सालों में देखो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आज की डेट में हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे अमेरिका के, चाइना के अगर पाकिस्तान पे भी छोटी सी बहस या मुद्दा 4 आतंकवादी आ जाते थे, भाई बड़ा इंटरनेशनल मैटर है, अमेरिका इंटरफेयर कर देगा। आज हम अमेरिका को स्थिर करके खड़े हुए हैं केवल इसलिए क्योंकि भारत का मजबूत नेतृत्व मोदी साहब के हाथों में है। वो एक शेर है जो झुकना नहीं जानता, दहाड़ना जाता। नरेंद्र मोदी। और इस बार दिल्ली विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी के सानिध्य से भारतीय जनता पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, वंशवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी लालू और मुलायम की तरह नहीं है, हमारी पार्टी मायावती की तरह नहीं है, हमारी पार्टी और अन्य दलों की केजरीवाल की तरह भ्रष्ट पार्टी नहीं है। भाई भतीजावाद नहीं फैलाती। सारे मंत्री जेल में, उसके बाद भी कह रहे हो बहुत ईमानदार आदमी है। केजरीवाल ने बोला भाई ऐसा है, अगर किसी आदमी पे एक मुकदमा हो जाएगा तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अरे तुमने 2021 में शराब पॉलिसी बनाई दिसंबर के महीने में,
और आपने 5-6 महीने में लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए उठा के अपनी जेब में रख लिए, अपने पार्टी के फंड में डाल दिए। और उसके बाद जब उनको आपको लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो ईडी और सीबीआई की नजरों में अभी आ गया और देश के लोगों ने मुझे देख लिया, तो फिर उस पॉलिसी को वापस ले लिया। भाई वापस क्यों लिया? अगर सही थी तो वापस क्यों लिया? क्यों लिया आपने वापस? क्योंकि आप एक भ्रष्ट आदमी हो। हाँ, थोड़ी आपने पढ़ाई लिखाई की है तो आप कानून के लूप होल जानते हो, वो लूप होल का आप फायदा उठा रहे हो। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को भी उठा के पलट दिया था। सत्ताएं पलट देती है देश की जनता, सूपड़ा साफ कर देती है। इस बार दिल्ली में सूपड़ा साफ है, सूपड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामान्य सा कार्यकर्ता, आप देखिए वंशवाद की राजनीति को मोदी साहब ने खत्म किया इस देश से, हिंदुओं को जोड़ने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान में क्या है भाई, राजस्थान में जाट और राजपूत है, केवल मुख्यमंत्री पद जाट और राजपूतों का है। उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, यादव हैं और दलित हैं। और आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहाँ ठाकुर ही ठाकुर है। लेकिन वंशवाद की राजनीति को, कास्टिज्म को एक आदमी ने खत्म किया है। आधुनिक युग के अम्बेडकर है, आधुनिक युग के शिवाजी, आधुनिक युग के भगवान है नरेंद्र मोदी। आप जाके देखो मध्य प्रदेश में, जहाँ जातिगत रूप से कोई भी यादवों की संख्या कितनी है, 1% भी नहीं है, नहीं है। लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? यादव। राजस्थान में जाके देखो, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? जाट और राजपूतों पर राज कर रहा है एक ब्राह्मण। तो किस आदमी ने वंशवाद खत्म किया? किस आदमी ने कास्टिज्म किया? नरेंद्र मोदी। मायावती दलित दलित दलित, मुलायम सिंह यादव 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 यादव, बस केवल और अपना मेरा अपना और मैं, बस इस चीज की राजनीति से भारतीय राजनीति को अगर एक दिशा दिखाई है, अंबेडकर जी के सपने को किसी आदमी ने पूरा किया है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अंबेडकर जी ने एक सामान्य वर्ग को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसी को आगे बढ़ाने के पुरजोर प्रयास को कर रहे हैं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी सभी योजनाएं हिंदू मुसलमान नहीं मानती, सभी योजनाएं मुसलमान भाइयों के लिए भी, हिंदू भाइयों के लिए भी, दलित के लिए भी, स्वर्ण के लिए भी है और सबके लिए। योजनाएं क्या है? योजनाएं ओबीसी, उसकी कौन सी योजना चली है साहब? विश्वकर्मा योजना। वो उसमें विश्वकर्मा योजना में कौन है? हमारे भारतीय समाज है ना। समाज तो लोहार तो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। वो क्या ये पूछता है कि तू हिंदू है तो नहीं होगा काम करने वाला? तो नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के जनक है। और आने वाले, मैं कह रहा हूं कि अभी तो आपने केवल 12 वर्ष का शासन देखा है, इस बार पूरा जीतेंगे और अगली बार भी जीतेंगे। 20 सालों में भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। भारत दुनिया की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनेगी और वो अर्थव्यवस्था नहीं जो अर्थव्यवस्था दूसरों का शोषण करती हो, वो अर्थव्यवस्था बनेगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए वो अर्थव्यवस्था बनेगी कि सबका साथ, सबका विकास और उसमें सबका प्रयास, वो अर्थव्यवस्था भारत बनाएगा। अब मैं सब दिल्ली वालों से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग अपने दिमाग के सही हिसाब से करें। उस व्यक्ति को कभी भी सत्ता में न लाए जो स्वयं लोभी हो, लालची हो। लोभी है और लालची है, अपना फायदा देख रहा है, बच्चों का भविष्य नहीं देख रहा है। देखिए स्कूलों को हम और अच्छा निर्माण, उनकी बातों को हम दबाएंगे नहीं। अगर वो कहते हैं स्कूल बढ़िया, हम स्कूल बढ़िया करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें नए स्कूल और बनाने हैं। एक सेक्शन में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे, क्या पढ़ाई करेंगे यार, है ना? बढ़ाएंगे उसको। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हमें मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए। कितने आदमियों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाया? एक भी आदमी का नाम बताओ, किसी ने नहीं करा। क्या चाहिए? एक बड़ा अस्पताल। बड़े अस्पताल में बड़ी सुविधाएं होती हैं। देखिए बच्चों का पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने 10 सालों में, यहाँ 10 सालों में एक स्टेट लेवल का अस्पताल खड़ा नहीं कर पाए। कितनी जरूरत है? एक गरीब आदमी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएगा, 500 रुपए फीस ले लेता है। अभी यहाँ ले जाते होंगे ज्यादातर लोग, मोहित जैन के पास जाते हैं ना भाई, 800 रुपए फीस है और 2000 रुपए के टेस्ट लिख देता है। भाई बच्चों का एक बड़ा अस्पताल ईस्ट दिल्ली को चाहिए, टीबी का बड़े अस्पताल चाहिए। एक्सीडेंट हो जाता है ट्रॉमा सेंटर में, चोट फेंट लग जाती है, बड़े ट्रॉमा सेंटर चाहिए और वो सब खड़े होंगे बड़े तरीके से। मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नुकसानदायक चीज है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ क्या मिल रही है? 1-1 रुपए की पैरासीटामोल। अरे जाके मेडिकल वाले के पास जाके देखो, 500 के नोट में जाके एंटीबायोटिक देता है, कहाँ से लाओगे? भाजपा नारा दे रही है, अब नहीं सहेंगे, बदल के बिल्कुल बदल चुकी है दिल्ली, दिल्ली जाग चुकी है। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। उधर योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और इधर केजरीवाल कह रहे हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे।
देखिए मैं उस बात पे आ रहा हूँ। नहीं होता क्या पढ़ने से अगर बच्चे बढ़ते तो आतंकवादी नहीं होता कसाब। ना मैं बताता हूँ सुनो। देखिए पढ़ेंगे तो जब ना जब ये कॉलेज रहेंगे। बांग्लादेश वाला हाल हो गया, घर से निकाल के मारेंगे, तुम्हारी बहन बेटों को भी उठा के ले जाए, पढ़ते रहना। अरे जब बचोगे जब भी तो पढ़ोगे। तो पहले जरूरी है एकीकरण। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।